भारत सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने, आपको याद होगा, कल रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी थी। यह तीसरी वैक्सीन होगी भारत में, हमारी 2 वैक्सीन के अलावा, जो हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ और बड़े बड़े देशों द्वारा मान्यता प्राप्त कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन को भी अब देश में इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है। यानी अब हमारा देश विदेशी वैक्सीन का स्वागत करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और यह एक बहुत बड़ी खबर है। इसलिए आज हम सबसे पहले इसी खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत सरकार के इस फैसले का आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। अब तक हम लगातार यही कह रहे थे कि हमारे देश के पास एक नहीं 2 वैक्सीन है, यानी वैक्सीन के रूप में कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के पास एक नहीं 2 मिसाइल थी और भारत ने यह सोचा था कि हम ये 2 मिसाइल्स के आधार पर ही इस युद्ध को लड़ेंगे। लेकिन फिर अचानक वैक्सीन की कमी देश में देखी गई, वैक्सीन की कमी का संकट देश में खड़ा हो गया और पिछले 2 दिनों से ये सारे समीकरण बदल गए। देश में भी लगातार ये मांग बढ़ रही थी कि भारत सरकार सारे श्रेणियों में, सारे उम्र के लोगों के लिए ये वैक्सीन क्यों नहीं खोल देती, सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही क्यों, 45 साल से नीचे के लोगों के लिए ये वैक्सीन कब खुलेगी। और बहुत सारी जगह वैक्सीन की कमी भी हो रही थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले 2 दिनों में ये 2 बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। पहले रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी को सरकार ने मंजूरी दी और आज विदेशी वैक्सीन को लेकर भी अब रास्ता साफ हो गया है और कुछ हफ्तों के बाद आपको भारत में ये सारी विदेशी वैक्सीन भी मिलने लगेंगी। भारत में वैक्सीन को लेकर बनाए गए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन ने यह सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मान लिया है। और सरल शब्दों में आपको बताएं तो देश में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए भारत सरकार ने विदेशों में बनी वैक्सीन के आयात का रास्ता अब खोल दिया है। अब आपको यह बताते हैं कि इस फैसले के बाद कौन कौन सी वैक्सीन हैं जिनकी भारत में एंट्री हो सकती है। अब आप कौन कौन सी वैक्सीन यहां पर लगवा पाएंगे। आपने इनके नाम तो पहले से ही अखबारों में सब जगह और टीवी पर देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे। इन वैक्सीन के नाम हैं मॉडर्ना, अब आप मॉडर्ना यहां आपको मिल जाएगी, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन। ये 3 बड़े नाम हैं वैक्सीन के जो आपको अगले कुछ हफ्तों में भारत में मिल जाएंगे। इन तीनों कंपनियों की वैक्सीन बहुत जल्द भारत में लगनी शुरू हो जाएगी, ये उपलब्ध होगी भारत में। इस फैसले का एक पहलू यह भी है कि विदेशी कंपनियों को अपनी वैक्सीन के लिए अब भारत में अनुमति लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं होगा। नए नियम के बाद भारत में 3 और वैक्सीन के लिए रास्ता सीधा सीधा खुल गया है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा है कि शुरुआत में यह वैक्सीन सिर्फ 100 लोगों को दी जाएगी। तो इसको आप समझ लीजिए मैकेनिज्म क्या रहेगा, प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले यह वैक्सीन 100 लोगों को लगाई जाएंगी, 100 लोगों पर एक तरीके से समझ लीजिए ट्रायल होगा, प्रयोग होगा। फिर 7 दिनों तक इन 100 लोगों की निगरानी रखी जाएगी और अगर सब कुछ सही रहता है और इन 100 लोगों में किसी को कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आता है जो खतरनाक हो, तो फिर वैक्सीन का इस्तेमाल ज्यादा लोगों पर किया जाएगा। यानी आपकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। पहले 100 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा, ट्रायल में अगर ये सब पास हो जाती हैं उसके बाद फिर ये वैक्सीन आम जनता तक पहुंचेगी। भारत में वैक्सीन को लेकर बनाए गए इस एक्सपर्ट ग्रुप यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन ने यह सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मान लिया। और सरल शब्दों में कहें तो देश में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए अब सरकार ने विदेशों में बनी ये सारी वैक्सीन के आयात का रास्ता साफ कर दिया है। जिस वैक्सीन को इन 5 में से किसी एक एजेंसी से हरी झंडी मिल गई है उसे भारत में अब इस्तेमाल किया जा सकेगा और इन 5 संस्थाओं के नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा यूके मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, यानी अगर यूके की इस एजेंसी ने इन्हें पास कर दिया है, जापान की एजेंसी ने अगर इन वैक्सीन को पास कर दिया है, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगर इन्हें अप्रूव कर दिया है और अमेरिका की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अगर इन्हें अप्रूव कर दिया है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो यूरोप की है उसने अगर इसे अप्रूव कर दिया है और ब्रिटेन ने अगर अप्रूव कर दिया है, तो इन्हें अब भारत में अलग से अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता
नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, मैं फिर से आपको सरल भाषा में बता देता हूं। एक अप्रूवल है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है, अगर उसने जितनी भी वैक्सीन को अप्रूवल दे रखा है वो सब अब भारत में आ सकेंगी। इसके अलावा अमेरिका ने जिन वैक्सीन को अप्रूवल दिया है वो, जापान ने जिन्हें अप्रूवल दिया है, यूरोपियन यूनियन ने जिन्हें अप्रूवल दे दिया है, और ब्रिटेन ने जिन भी तमाम वैक्सीन को अपना अप्रूवल दे दिया है अपने यहां, वो सारी वैक्सीन अब भारत में मान्य होंगी। अब उन्हें भारत में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और जो नई वैक्सीन अब आएंगी भारत में, उनके नाम है मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन। इन तीनों की वैक्सीन अब आपके पास होगी, क्योंकि ये तीनों भारत में अपनी वैक्सीन बेचने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं और ये तीनों ही भारत में अपनी वैक्सीन लाने के लिए अनुमति का इंतजार भी कर रहे थे। इस फैसले का एक पहलू एक नया यह है कि विदेशी कंपनियों को अपनी वैक्सीन के लिए अब भारत सरकार में लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। नए नियम के बाद भारत में अब ये 3 वैक्सीन सीधे सीधे आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। और जैसा हम आपको बता चुके हैं, शुरुआत में ये 100 लोगों पर इसको प्रयोग किया जाएगा। पूरी दुनिया में 195 देश हैं लगभग, जहां इस समय कोरोना की कुल मिलाकर 13 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। पूरी दुनिया में 13 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। इनमें भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी शामिल है। यानी अगर इन दोनों वैक्सीन को इस सूची से हटा दें तो फिर पूरी दुनिया में जो वैक्सीन अभी चल रही हैं उनमें 11 वैक्सीन बचती हैं, जो हम आपको आज बता रहे हैं। इनमें से जिन वैक्सीन की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें पहली वैक्सीन अमेरिका की फाइजर कंपनी है, दूसरी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की है और तीसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी की है। इसके अलावा मॉडर्ना की वैक्सीन भी इस सूची में शामिल है। हालांकि आज एक नई खबर यह भी आई है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर अमेरिका में फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहां इसके लोगों पर कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। इसे लेकर वहां ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी इसके बाद, और अमेरिका ने अब इस वैक्सीन पर रोक लगा दी है। तो इसलिए हो सकता है अब जॉनसन एंड जॉनसन कुछ समय के लिए हमारे देश में भी प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि अमेरिका में इस पर प्रतिबंध लग गया है कुछ दिनों के लिए, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती। इसलिए अब इस लिस्ट से आप जॉनसन एंड जॉनसन को कुछ समय के लिए बाहर कर दीजिए। लेकिन आपको फाइजर मिलेगी, आपको मॉडर्ना मिलेगी, आपको एस्ट्राजेनेका मिलेगी, और स्पुतनिक वी आपके पास उसका फैसला कल हो चुका था, स्पुतनिक वी मिलेगी, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड आपके पास पहले से ही थी। इस खबर का असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। अगले कुछ दिनों में भारत में कोरोना वायरस की 6 से 7 वैक्सीन अब इस्तेमाल हो सकती हैं, और यह भी संभव है कि कुछ दिनों बाद यह संख्या 10 तक भी पहुंच जाए। और ऐसा तो बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो आप चौंकिएगा नहीं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी आज ही दे रहे हैं। अगर ये 10 वैक्सीन आ जाएंगी तो ऐसी स्थिति में संभव है कि आपके लिए वैक्सीन की डोज ये जो है ये आपको केमिस्ट पर उपलब्ध हो जाएगी। आपका जो लोकल केमिस्ट होगा, आपको दुकानों पर, बाजार में ये हो सकता है अब आप इन्हें खरीद पाएं। जैसे आजकल आप बुखार या किसी और बीमारी की कोई दवाई दुकानों से खरीद लेते हैं, वैसे ही आप वैक्सीन भी शायद आने वाले समय में भारत में लगवा पाएंगे, और वो भी अपनी पसंद से। आपको जो वैक्सीन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आपको फाइजर लगवानी है, मॉडर्ना लगवानी है, कोवैक्सीन लगवानी है, आपके पास बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। और ऐसा होने से बाजार में, दुकानों पर, केमिस्ट पर हर रेंज की वैक्सीन अब आपके लिए उपलब्ध होगी। जैसे आजकल अगर आप जाते हैं किसी दुकान पर या केमिस्ट पर, तो आपका दुकानदार आपसे पहला सवाल यही पूछता है कि आपके पास, जो आप जब जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं आपके पास कितनी वैरायटी है। जब आप ये सवाल वैक्सीन के लिए पूछेंगे तो आपका दुकानदार भी आपसे ये कहेगा कि वैक्सीन कौन सी चाहिए आपको, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं। 250 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की वैक्सीन अब भारत में उपलब्ध होगी, और आपकी जेब जो अलाउ करती है, आपकी स्थितियां, आपके रिसर्च, आप कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, अभी आपके ऊपर होगा। अब आप सोचिए, अगर आपको मुफ्त में लगवानी है तो आप सरकारी अस्पताल में जाकर कोवैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आप 250 रुपया खर्च कर सकते हैं तो आप प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड लगवा सकते हैं। कोवैक्सीन भी आगे आने वाले समय में अगर आपको मिलती है तो उसकी कीमत भी 250 रुपये होगी। अगर आप और ज़्यादा थोड़ा पैसा खर्च करेंगे तो आपको स्पुतनिक वी मिल जाएगी 300 से 350 रुपए के आसपास। ये अभी अनुमान है, ऐसा हो सकता है इसके थोड़ा ऊपर नीचे भी इसका दाम हो जाए। और अगर आप और ऊपर जाते हैं तो फाइजर की जो डोज होगी वो शायद आपको 1500 रुपए के आसपास मिल जाएगी।
और मॉडर्ना की कीमत भी लगभग 1,000 रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। ये अनुमान है, इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा कब, तो इस सवाल का जवाब यह है कि इसमें अभी 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो 3 से 4 महीने तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। तब तक आपका एक ही साथी है और वो है आपका मास्क। वो ही आपका सच्चा दोस्त है और आपका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आपको अगले 3 से 4 महीने तक बचा कर रखेगा। पहले इस महीने के अंत तक स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरी विदेशी वैक्सीन भी इस श्रेणी में आ सकती हैं और जब भारत में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वैक्सीन की मांग को पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। स्थितियां सामान्य होंगी तो ये वैक्सीन जो डोज है इसकी ये दुकानों पर भी आ जाएगी, केमिस्ट पर मिलने लगेगी और आप आसानी से इस वैक्सीन को खरीद कर इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। हालांकि आज हम यहाँ आपको कुछ और बातें भी बताना चाहते हैं, वो ये कि भारत में विदेशी वैक्सीन की एंट्री कैसे हुई, क्योंकि अब तक यही लग रहा था कि भारत के पास एक नहीं दो वैक्सीन है। ऐसे में हमारे देश को कोई कमी नहीं होगी और हमें किसी विदेशी वैक्सीन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए भारत सरकार ने इन विदेशी वैक्सीन को अब तक रोक के रखा। वैक्सीन के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, इसलिए भी इस पर कोई संदेह नहीं था। लेकिन वैक्सीन की कमी हुई और परिस्थितियों का कोण बदल गया। ऐसा क्यों हुआ, अब इसे कुछ पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट है, वैक्सीन पर किसी एक कंपनी की मोनोपोली यानी एकाधिकार नहीं होना चाहिए और ऐसा भारत में होने लगा था। आपने देखा होगा कोविशील्ड जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है पुणे में, उसका ऐसा लगता था जैसे एकाधिकार अब होने लगा है। किसी भी मामले में जब किसी एक कंपनी की मोनोपोली बन जाती है तो उस कंपनी पर निर्भरता बढ़ जाती है। भारत में इस समय जो 2 वैक्सीन लोगों को लग रही हैं उनमें से एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब तक लगाई गई लगभग 11 करोड़ डोज में से 90% से ज्यादा डोज कोविशील्ड की हैं। यानी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर निर्भरता बहुत बढ़ गई थी और भारत सरकार नहीं चाहती कि पूरे देश का वैक्सीनेशन किसी एक कंपनी पर निर्भर हो जाए। सरकार पर दबाव था और माना जा रहा है कि विदेशी टीकों पर यह अहम फैसला लेकर उसने इसी मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की है और खुद के ऊपर से इस दबाव को भी कम किया है। इसके बाद विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने का एक मतलब यह भी है कि भारत में वैक्सीन की पहुंच को सभी लोगों तक बहुत आसान बनाना, और यह तभी मुमकिन है जब एक कंपनी की जगह कई कंपनियां अपनी वैक्सीन को बाजार में उतार दें और ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलने लगे। जिसकी जेब जितनी बड़ी हो वो अपने हिसाब से खरीद पाए और हमें लगता है कि इस फैसले से ऐसा ही होगा। कई वैक्सीन बाजार में आ जाएंगी और ये दवा दुकानों पर भी आपको आसानी से मिलने लगेगी। हालांकि इन वैक्सीन की कीमत एक जैसी नहीं होगी, जैसा हमने आपको बताया 250 रुपए से 3,000 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। स्पुतनिक की एक डोज की कीमत 300 से 350 रुपए तक हो सकती है। वैसे ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये 700 750 रुपए की है, लेकिन भारत सरकार इसे सस्ते दामों पर शायद आपके लिए लेकर आएगी। अमेरिका की कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन इससे महंगी होगी। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन की एक डोज की कीमत $20 है, यानी लगभग 1,500 रुपए है। मॉडर्ना की एक डोज की कीमत $15 है, यानी लगभग 1,000 रुपए है। भारत में अमेरिका की ये दोनों वैक्सीन किस कीमत पर उपलब्ध होंगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इन कंपनियों के साथ कितनी डोज का कॉन्ट्रैक्ट करती है, खरीदारी कितनी करती है। इसके अलावा फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल करने में एक और चुनौती है। इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके ही रखना होता है, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी स्टोरेज करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह मॉडर्ना की वैक्सीन को -20 डिग्री पर के तापमान पर स्टोर करके रखना होता है, यह भी बड़ी चुनौती है। हालांकि स्पुतनिक जो है उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, उसे आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। भारत में अभी जो 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं उनके साथ ऐसी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में वैक्सीन की लाखों डोज अब तक खराब हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, उन्हें फेंकना पड़ा। ऐसे में विदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल में भी कुछ मुश्किलें हमारे देश में जरूर आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज फैसिलिटीज मौजूद ही नहीं है जहां पर आप -70 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएं या -20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएं। तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत लिमिटेड जगहों पर आपको मिलेंगी और भारत में जो अमीर लोग हैं वही शायद इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में शायद
आप इन्हें ले पाएंगे। और आपने भी देखा होगा भारत और इंडिया में बहुत बड़ा फर्क है। भारत में एक वर्ग वो है जो लगातार सिर्फ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अपनी बातें लिखता है और अपनी मांगें रखता है और सरकार पर दबाव डालता है। तो ये जो ट्विटर वाली जो पूरी सेना है, इसके लिए ये अमेरिकी वैक्सीन बनी है। ये चाहें तो इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इनके पास कमी निकालने के लिए कोई और मुद्दा रह नहीं जाएगा। भारत में अब तक वैक्सीन की 10 करोड़ 85 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख लोगों को ही दोनों डोज लगी हैं, जो कि बहुत कम है। सोचिए, हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है और इन 135 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगवानी है। यानी ये काम बहुत बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा, शायद वर्षों लग जाएंगे। इसमें जब तक कई कंपनियां हिस्सेदार नहीं बनेंगी, तब तक वैक्सीन को लेकर ऐसा संकट बना ही रहेगा। भारत में कल कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 1,61,736 नए केस आए हैं और हालात को देखते हुए सरकार ने नई विदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत पर जो है ये नया फैसला लिया है। लेकिन देश में आने वाली कई जो ये नई विदेशी वैक्सीन्स हैं, इन्हें ब्रिजिंग ट्रायल्स पूरे करने पड़ेंगे। ब्रिजिंग ट्रायल्स का मतलब ये है, ये पता लगाना कि ये वैक्सीन भारत की परिस्थितियों में किस तरीके से काम करेगी। असल में पहले नियम यह था कि ब्रिजिंग ट्रायल्स किसी भी वैक्सीन को बाजार में आने से पहले पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन अब यह नियम परिस्थितियों को देखते हुए बदल दिया गया है। अब यह वैक्सीन 100 लोगों को पहले दी जाएगी प्रयोग के तौर पर या ट्रायल के तौर पर, और 7 दिन तक उनको स्टडी में रखा जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। अगर साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो यह वैक्सीन फिर बाजार में लाई जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.